नमस्कार दोस्तों। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। आज लोकरंग टेल्स पर मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी आवाज़ में जो दर्द और सुकून दोनों को साथ लेकर चलती है। ऐसी ही कहानियों के हम सफ़र बनने के लिए लोकरंग टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बस अपनी आँखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए इस सफ़र को। कभी कभी ना सबसे बड़ी लड़ाइयाँ वो शोर शराबे में नहीं बल्कि खामोशी में लड़ी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही जीत की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी जीत जिसे दुनिया भले ही न देखे पर वो अंदर ही अंदर सब कुछ बदल देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है बस एक लाइन से। रात बहुत गहरी है और ये सिर्फ मौसम के बारे में नहीं है। ये एक गहरी रात की बात है जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि किसी के मन के अंदर भी छाई हुई है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस खामोश शोर को। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बाहर से तो सब शांत दिखता है लेकिन अंदर एक तूफान मचा हुआ है। जरा सोचिए, एक कमरा है, हल्का अंधेरा, और वहां एक आदमी जमीन पर बैठा है, दीवार से पीठ टिकाए हुए। आंखें खुली हैं पर वो कुछ देख नहीं रहा। मतलब जिस्म से तो वो वही है पर उसका मन कहीं और ही खोया हुआ है, बस एक खालीपन को घूर रहा है। और यही है इस कहानी का दिल, वो खामोश शोर। ये कोई बाहर की आवाज नहीं है, नहीं, ये है मन के अंदर की उथल पुथल, एक ऐसी लड़ाई जो दुनिया को दिखाई ही नहीं देती। तो आखिर ये शोर है किस चीज का? ये गूंज है उन सपनों की जो अधूरे रह गए, ये चुभन है उन वादों की जो निभाए नहीं जा सके, और ये बोझ है उन गलतियों का जिन्हें अब ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये जो बोझ है ये उसकी जिंदगी पर आज कैसा असर डाल रहा है? चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। टूटे सपनों का बोझ। एक वक्त था जब वो भी हंसता था, खुलकर हंसता था, भरोसे के साथ। उसकी हंसी में कोई बोझ नहीं था, बस एक खुलापन था जो आज की हालत से बिल्कुल उल्टा है। और यहाँ देखिए उसकी सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। पहले वो क्या मानता था कि जिंदगी सीधी सादी है, मेहनत करो, सच बोलो, सब ठीक हो जाएगा, सिंपल। पर अब जिंदगी के तजुर्बे ने उसे सिखा दिया है कि नहीं, जिंदगी सीधी नहीं होती, वो बस चलती रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान अंदर से कितना टूट चुका है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जो सबसे मुश्किल है, हार मानने की दहलीज। एक ऐसा पॉइंट जहां सब कुछ छोड़ देने का ख्याल मन पर हावी होने लगता है। देखिए, उसकी लड़ाई किसी और से है ही नहीं, हालात से भी नहीं, वो तो खुद से लड़ रहा है। और अब वो थक चुका है, अपने आप से ही थक चुका है। और इस थकान के पीछे का दबाव वो भी तो है। माँ की उम्मीदें हैं, पिता की वो चुप्पी है जो किसी भी आवाज से ज्यादा भारी लगती है, और उन सब लोगों का भरोसा जिन्हें शायद वो निराश कर चुका है। पर सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात पता है क्या है? कि वो किसी को बता नहीं सकता। वो ये कह नहीं सकता कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। और ये अकेलापन, ये उसके दर्द को और भी गहरा कर देता है। और जब ये अकेलापन, ये थकान अपनी हद पार कर जाती है तो मन में बस एक सवाल उठता है, एक बहुत खतरनाक सवाल, कि अगर सब यहीं खत्म हो जाए तो क्या शायद शांति मिल जाएगी? लेकिन ठीक इसी पल, ठीक इसी अंधेरे में कहानी एक मोड़ लेती है। पर यह कोई उम्मीद या हिम्मत वाला फिल्मी मोड़ नहीं है, नहीं, ये कुछ और ही है। जब लगता है कि बस अब सब खत्म, तभी कहीं अंदर से बहुत ही हल्की सी एक आवाज आती है जो बस इतना कहती है, अभी नहीं। अब सोचिए, ये आवाज उम्मीद की नहीं है, ये हिम्मत की भी नहीं है, कोई हीरो वाला मोमेंट नहीं है। ये तो उससे कई ज्यादा बेसिक है, कई ज्यादा इंस्टिंक्टिव। ये क्या है? ये है जिंदा रहने की आदत, बस एक आदत, एक इंस्टिंक्ट। जैसे हम सांस लेते हैं ना बिना सोचे, बस वैसे ही। ये आदत हमें तभी आगे धकेलती है जब आगे बढ़ने की कोई वजह नजर नहीं आती। ये हिम्मत नहीं, ये उम्मीद नहीं, ये बस जिंदा होने की एक जिद है। और यही आदत, यही छोटी सी जिद हमें कहानी के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर ले आती है। वो हिस्सा
जो जीत का मतलब ही बदल देता है। अब वो एक बात समझ जाता है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं। उसकी इस लड़ाई के लिए कोई तालियां नहीं बजेंगी और शायद उसकी ये कहानी कभी किसी को पता भी नहीं चलेगी। और जब वो इस सच को मान लेता है तो वो बस 3 बहुत ही सिंपल काम करता है। धीरे से अपनी आंखें बंद करता है, एक लंबी गहरी सांस लेता है और खुद से कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं, कोई वादा नहीं, कोई प्लान नहीं, बस खामोश। और इसी खामोशी में इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है कि जीत का मतलब हमेशा दुनिया जीतना नहीं होता। कभी कभी सिर्फ जिंदा रह जाना, बस हार ना मानना, यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की खामोशी आखिर क्या कहती है। वो कौन सी कहानियां हैं जो खामोशी में छिपी होती हैं? सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है यह कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। आपके मन में क्या शोर है या आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कमेंट्स में अपनी खामोशी ज़रूर लिखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉकरंग टेल से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।